Hello guys, welcome back to our channel. My name is Manu And my name is Mani. and you're watching दिल Dil से Se रिएक्ट। React. तो गाइज आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और वायरल टॉपिक के ऊपर रिएक्ट करने वाले हैं। ये वीडियो पूरी दुनिया भर में वायरल हो रही है। सही बात है। वीडियो का टाइटल है डज गॉड एग्जिस्ट, क्या अल्लाह का कोई वजूद है। ये क्वेश्चन आंसर हुआ है, डिबेट हुई है बहुत ही जबरदस्त मुफ्ती शमाइल नदवी और जावेद अख्तर जी के बीच, जो शबाना आजमी के हस्बैंड है और फरहान अख्तर के जो पापा हैं। तो एक तरफ तो इस्लाम के बहुत बड़े स्कॉलर हैं मुफ्ती शमाइल नदवी, और एक तरफ है बॉलीवुड के जाने माने राइटर लिरिसिस्ट जावेद अख्तर, जो इस्लाम की काफी जानकारी रखते हैं और इस्लाम को ही मानने वाले हैं। लेकिन आई थिंक जावेद अख्तर ने चैलेंज कर दिया है मुफ्ती शमाइल नदवी को कि बताइए क्या अल्लाह का कोई वजूद है, अगर है तो मुझे साबित करके दिखाइए। ये डिबेट पूरी दुनिया भर में चर्चा का विषय बनी हुई है। अब तो करोड़ों लोग इस वीडियो को देख चुके हैं। देखते हैं वीडियो में क्या बताया गया है। क्या वो अल्लाह का वजूद है? हम तो मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं हम अल्लाह का वजूद है। लेकिन क्या हम यहाँ पे हैं? बिल्कुल, क्या मुफ्ती शमाइल नदवी ने जावेद अख्तर को सेटिस्फाई किया अपने सवालों से? तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। इस बीच आप लोग भी अपने अपने सवाल तैयार कर लें। ये ध्यान रखेंगे कि मैं यहाँ से सवाल लूँगा, आप लोगों को अपना हाथ ऊपर करना है, अपना नाम बताना है और अधिकतम 3 वाक्यों में अपना सवाल पूरा करना है। कई लोग सवाल की जगह भाषण देने लगते हैं, उससे आज बचना है। जी मुफ्ती साहब, पहला सवाल आपका, 16 मिनट हैं, हम दोनों लोगों के सवाल लेंगे। जी जी बहुत शुक्रिया। आपकी जो अभी बात हुई बहुत अहम थी, मैं इसको चाहूँगा कि आगे डिस्कस करूँ, लेकिन चूँकि अभी ये वो सेगमेंट है क्रॉस एग्जामिनेशन, तो सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि जो मैं इतनी देर से कॉन्टिंजेंसी आर्ग्यूमेंट आपको बता रहा था, ये अकल से ही बता रहा था हजरत, आप ये बताएं कि आप इन्फिनिट रिग्रेस ऑफ कॉजेस को पॉसिबल मानते हैं या नेसेसरी बीइंग के एग्जिस्टेंस को सही समझते हैं? चूंकि 2 ही ऑप्शन हो सकता है, आप ये बताएं। देखिए, आपको मैं ईमानदारी से बात करूं, एक तो मैं कॉन्टिजेंसी वर्ड ठीक से समझता हूँ, और इस वक्त भी जो आपने अंग्रेज़ी के अल्फाज इस्तेमाल किए वो ज़रा थोड़े से मुझे डिफ़िकल्ट और कॉम्प्लिकेटेड लगे, तो आप ज़रा सिंपल ज़बान में सवाल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकता हूँ जी। यूनिवर्स की हर चीज़ कॉन्टिंजेंट होने का मतलब ये है कि वो अपने एग्जिस्टेंस में किसी के ऊपर डिपेंडेड है। जो भी चीज़ डिपेंडेड होगी वो चीज़ इंडिपेंडेंट नहीं हो सकती, तो उसका कोई ना कोई कॉज होगा। तो अब आप क्या समझते हैं कि ये इन्फिनिट रिग्रेस है, यानी कॉज पर कॉज, कॉज पर कॉज, कॉज पर कॉज, और कभी कोई यानी ये एंडलेसली चलता रहा? क्योंकि अगर ऐसा होगा तो हम तो एग्जिस्टेंस में आते ही नहीं। लॉजिकली ये मुत्तफक अलैह चीज़ है, मुत्तफक अलैह, अग्रीड अपॉन। इस पे हमने एग्री किया था कि मुश्किल शब्द आएगा तो अर्थ बताना पड़ेगा। तो इन्फिनिट रिग्रेस तो पॉसिबल नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपको रुकना पड़ेगा ऐसे नेसेसरी बीइंग पर। नहीं, कोई ज़रूरत नहीं रुकने की। किसने कहा आप रुकना पड़ेगा? आप रुकते हैं खुदा पे, आप नहीं रुकते। आप कहते हैं वो हमेशा से, जब उस वक्त से जब वक्त नहीं था। आप कहाँ रुकते हैं कि अब हुआ था वो? आप नहीं कहते। हम क्यों नहीं मान सकते कि यूनिवर्स जो है और बल्कि मल्टीवर्सेस जो है वो हमेशा से हैं, वो बनती है, बिगड़ती है। एक हमारे यहाँ एक चीज़ है ब्लैक होल, वो समेट लेता है वापस, फिर ब्लास्ट होता है, फिर फैल जाता है। सही बात। और इसमें हमारी तो खैर कोई औकात ही नहीं है इंसान की। एक छोटे से जर्रे पे हम 50-60 साल की उम्र रखते हैं, जो करोड़ों अरबों साल की कायनात है उसमें, और पैदा भी नहायत ही बेहुदा वजह से हुए थे। तो इसमें ये सोचना कि इसकी वजूहात और ये क्यों है, ये डिपेंडेंट है, ये हम देख रहे हैं, क्या मालूम। आप सोचिए कि ये जो फैल रही है कायनात, ये कहाँ फैल रही है, ये कहाँ जा रही है, और ये फैल क्यों रही है? अरे बना ली थी तुमने, रुको भैया, काफ़ी है। ये फैल क्यों रही है? अभी तक ये लॉजिकल बात कर रहे हैं। मैं दूरबीन से देखता हूँ तो 2 बिलियन लाइट ईयर पे है, उससे मेरा कोई वास्ता ही नहीं है। 2 बिलियन ईयर यानी अगर मैं 80,000 माइल्स पर सेकेंड से चलूं तो 20 करोड़ साल में वहां पहुंच जाऊंगा। सही बात। इसकी जरूरत क्या थी? ये दुनिया, ये कायनात तो इंसान अशरफुल मखलूकात के लिए बनाई गई ना। तो ये सब ये टर्म समझ में नहीं आया। मतलब ये सीधे सीधे बोल रहे कि इतनी सारी गैलेक्सीज का मतलब क्या है? ये जो अल्टीमेट कहा यह जाता है कि ये जो पूरी यूनिवर्स है, ये जो दुनिया है, ये इंसान के लिए बनाई गई। अच्छा, सही बात। इंसान के लिए। क्यों साहब, सही है ना?
नहीं बिल्कुल, ये लेकिन सही इसका ये मतलब नहीं कि किसी चीज के पीछे रीजन आपको नहीं पता तो रीजन नहीं है, इसे कहते हैं नहीं नहीं argument हाँ, from नहीं, limited मुझे बिल्कुल सही मुझे, बात। मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी जिम्मेदारी नहीं है। वो बिल्कुल सही कहा था उसने, बर्टन रसल ने। आपने उसे मजाक में टाल दिया कि भाई आप एक दावा कर रहे हैं, मैं क्यों कहूं कि ये गलत है दावा? आप प्रूफ कीजिए, मेरे पे जिम्मेदारी ही नहीं है, मैंने थोड़ी कहा है। आप प्रूफ कीजिए कि ये सही है। आप आर्ग्यूमेंट ऑफ आप कॉन्टिजेंसी का जवाब कोई ही नहीं दे सवाल रहे हैं। पूछना चाहेंगे? है? आप सवाल पूछना चाहेंगे मुफ्ती साहब से? क्योंकि ये क्रॉस एग्जामिनेशन का दौर है। आप जैसे पहले बोल रहे थे फेथ को लेके कुछ। मैं ये पूछना चाहूँगा कि खुदा ने जो भी रेवलेशन किए हैं, एक मज़हब के लिए बहुत से मज़हबों में किए हैं, अलग अलग रेवलेशन है। कहीं कुछ एक बातें हैं, कॉन्ट्रडिक्शन भी है आपस में, कहीं कुछ आप कर सकते हैं, कहीं कुछ नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि सबकी कोड ऑफ मॉरल एक है। तो ये किस्सा क्या है? अब आप ये देखिए कि मुझे कभी कभी लगता है कि जो फुटबॉल फाइनल होता है, लाखों लोग होते हैं, फिर वो टीवी कवर कर करोड़ों लोग, अगर उसमें खुदा की एक बूमिंग आवाज़ आ जाती, मैं गॉड हूँ, तो सारे लोग अभी सुन लेते और टीवी पे भी सुन लेते, किस्सा खत्म होता। ये तो इतनी राजदारी क्या है कि तुम सामने कुछ तो सबूत दे दो हमें सॉलिड। नहीं, ये गलत है। साहब, ये यूनिवर्स कैसे ये क्वेश्चन ही इससे गलत है। मसला क्या हल होगा? मैं पूछूंगा आपसे खुदा कैसे बना? क्यों नहीं पूछूंगा कैसे बना? बल्कि वो तो कायनात से कहीं ज़्यादा इंटेलिजेंट है, कायनात से कहीं ज़्यादा कॉम्प्लेक्स। जी वो हमेशा से है। आप कहेंगे मैं मान लूँगा। अच्छा, दोयम वो कादिर मुतलक, यानी कादिर मुतलक का मतलब ओमनीपोटेंट, वो जो चाहे कर सकता है। आपको नौकरी दिलवा सकता है, आपकी अच्छी जगह शादी करवा ये सकता बात तो है, है। आपके पर पड़ोसी यार अल्लाह तुम्हारा नौकर थोड़ी है मुकदमा ये हरवा बात है। सकता है आपको। कि आप बोलो यहाँ प्रकट हो जाए तो प्रकट थोड़ी प्रकट हो हो जाएगा। जाए, अल्लाह ने वो तुम्हें प्रूव इस करने का कोई दुनिया को ठेका चला नहीं ले कैसे रहा है? ये दुनिया कैसे चल रही है? आपको इस पे हैरत नहीं होती? या क़यामत के बाद कभी एक जस्टिस होगा, जब ये बच्चा मर चुका होगा, जिसकी धज्जियाँ उड़ गई बम से, इसको इंसाफ मिलेगा तब। अच्छा, अब जवाब दूं? हाँ दीजिए। मैं वही इसीलिए आप की तरफ। मतलब सीधे सीधे ये बोल रहे मैं नहीं सबसे मानता पहले अल्लाह आपने रेवलेशन और स्क्रिप्चर्स की बात की, इस पे मैं बात कर सकता हूं लेकिन आज नहीं करूंगा चूंकि वक्त कम है, कभी और इस पे डिस्कस करेंगे। मैं तैयार हूं उस पे भी बात करने के लिए। ये क्योंकि अभी हमारा से topic- राउंड 2 की भूमिका तय हो रही है। डज गॉड एग्जिस्ट राउंड 2? जी चूंकि आज गॉड के एग्जिस्टेंस पे बात है तो मैं उसी के रिलेटेड जो है आपके सवालात को एंटरटेन भी करूंगा और मैं भी पूछूंगा। आपने कहा कि आपने साबित ही नहीं किया, जबकि आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉन्टिजेंसी बुनियादी आर्ग्यूमेंट है। आप मुझे कॉन्टीजेंसी का मतलब बताइए, आपका मतलब क्या है कॉन्टीजेंसी? कॉन्टिजेंसी का मतलब यह हुआ कि हर वो वजूद जो किसी भी चीज का पाबंद है, हर वो वजूद या हर वो चीज जो अपने एग्जिस्टेंस में किसी भी चीज के पाबंद है और उससे बाउंड है, उसको उसकी ज़रूरत है, उस पर डिपेंड करती है, तो जाहिर सी बात है कि उसका कोई ना कोई कॉज होता है। ये तो अक्ल की बात है। ये आप रीजनिंग की बात करते हैं, मैं वही कर रहा हूँ। दूसरी चीज़, आपने ये बात कही कि इतने बिलियन लाइट ईयर्स दूर है, उसका मेरा क्या लेना देना। फिर मेरे ख्याल से आपको ये नहीं कहना चाहिए आई थिंक देयरफॉर आई एम एन एथिस्ट। आपको सोचना चाहिए। सिर्फ आप एक लिमिटेड दायरे में रहकर नहीं सोचें, बल्कि बाहर निकलकर सोचें। आपने तीसरा सवाल किया, आपने सर, 2-3 सवाल एक ये साथ किए। ऐसी बातें ना कीजिए, कुछ लोगों को इतराज हो जाएगा आप पे कि आप कुछ भी सोचिए। ये इजाज़त आपको है नहीं, मुझे है। नहीं, पर मुफ्ती साहब बिल्कुल सही बोल रहे हैं। बिल्कुल सही बोल आपने रहे हैं। प्रॉब्लम ऑफ इविल के ताल्लुक से सवाल किया और बार बार आप एक लफ्ज रिपीट कर रहे हैं कि ओमनीपोटेंट गॉड है, ऑल पावरफुल गॉड है। यही तो दरअसल समझना है कि गॉड का कॉन्सेप्ट क्या है। प्रॉब्लम ऑफ इविल जो है, प्रॉब्लम ऑफ इविल दर हकीकत 2 असम्पशंस पर कायम है। अगर आप इन 2 असम्पशंस को समझ जाएं तो ये प्रॉब्लम नहीं रहेगी, आर्ग्यूमेंट आपको समझ में आ जाएगी कि ये कोलैप्स कर जाता है। पॉइंट नंबर 1, यानी जो आपका सबसे पहला फॉल्स असम्पशन है कि गॉड मर्सीफुल है, ओमनीपोटेंट है, दुनिया में जुल्म हो रहा है। लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि हमारे वर्ल्ड व्यू के मुताबिक गॉड सिर्फ ओमनीपोटेंट और सिर्फ मर्सीफुल नहीं है, बल्कि वो ऑल वाइज भी है और वो ऑल नोइंग भी है। उसके हर काम के पीछे हिकमत और विजडम है। ये कोई जरूरी नहीं है कि वो बिल्कुल। हिकमत और विजडम आपको समझ में आए या मुझे समझ में आए। अगर बहुत आप बढ़िया जो जवाब। समझ रहे हैं उसके मुताबिक आप फैसला कर रहे हैं, ये लिमिटेड पर्सपेक्टिव से आर्ग्यूमेंट है। और इस चीज को हम अपनी दुनिया में, अपने लाइफ में, डेली लाइफ में इस प्रिंसिपल को एक्सेप्ट करते हैं। हम जब किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास जाकर वो अगर उसने हमें कोई दवाई दी है तो हम ये तो नहीं कहते
कि जब तक आपके पास जितना नॉलेज और जितना विजडम नहीं है, आपने क्यों ये दवाई दी है, तब तक हम इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। नहीं कहते, हम उसकी अथॉरिटी को तस्लीम करते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी हम जानते हैं कि वो नॉलेजेबल है, वो विजडम वाला है। सही बात है। है, ज्यादा बिल्कुल। नॉलेज और हमने हमसे तो ज्यादा देखा उसने विजडम। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा। नहीं, डॉक्टर में और खुदा में बड़ा डिफरेंस है। डॉक्टर पढ़ा लिखा होता है एक, तो मैं यार, उसकी ये क्या बात हुई? सुनूंगा। मतलब दोयम ये नहीं अल्लाह पढ़ा लिखा नहीं, मतलब इनका मतलब कि ये सर, बोल आप रही है। अगर सब ऑडियंस से बोलने लगेंगे तो फिर मतलब नहीं सिविलाइज बहस का। मतलब आप मैंने ये सोचा कहें नहीं कि था जावेद डॉक्टर पे अख्तर बिलीव ऐसी करते हैं। ऐसी सोच बात रखते करेंगे, हैं, है ना? हाँ। क्या ये मिसाल आपको समझाने के लिए। आर्ग्यूमेंट है, इस पे आपको एतराज नहीं है। तो सिंपल बात ये है कि मैं अगर ये यकीन कर लूँ कि एक ओमनी पेटेंट उसकी मसलहत है, ये जो बच्चे मर रहे हैं ये मसलहत है उसकी, मुझे नहीं चाहिए थी मसलहत, उसकी मसलहत नहीं, कर्म है, मसलहत कर्म है। नहीं। मतलब एक्सपीरियंस। अच्छा, इस आपने अभी मेरी बात पूरी सुनी नहीं। मैंने कहा आपका पूरा आर्ग्यूमेंट दो फॉल्स असम्पशंस पर है। एक फॉल्स असम्पशन मैंने बता दिया, वो क्या दूसरा फॉल्स असम्पशन ये है कि इस दुनिया में इविल के होने का कोई गुड रीजन नहीं है, जबकि हमारे पास बाज रीजंस मौजूद हैं, हमारे पास बाज वजूहात मौजूद हैं। अगर इस दुनिया में इविल ना हो तो आप गुड को डिफाइन कैसे करेंगे? नहीं अगर कर नूर सकते, ना हो आप बिल्कुल। इंसाफ को समझेंगे कैसे? अगर तारीकी ना हो तो वाह, आप वाह। लाइट को समझेंगे कैसे? Exactly। बहुत अच्छे, अभी और सुन लें, अभी बहुत और बाकी अच्छे। है। दूसरी- ये तो बात बहुत पसंद आई साहब मुझे कि जब ये तक मानना ही रेप नहीं चाह ना रहे। हो, तब मानना तक ही नहीं औरतों चाह की रहे। इज्जत का ख्याल आपको आपने मेरा जवाब पूरा सुना ही नहीं। जब तक के बच्चों का कत्ल ना किया जाए तब तक आपको बच्चों की मासूमियत की इज्जत है। आपने पूरा वाह, जवाब सुना ही क्या बात नहीं। क्या आपने नुक्ता निकाला हुआ? आपने पूरा जवाब सुना ही नहीं। आप सुन लें, मेरी बात सुन लें। ये डिबेट ये अब तो आपको एक बल्कि चीज़ ना बताएं। अल्लाह दूसरी को चीज़, गलत साबित इस करने में दुनिया लगे हुए में हैं। हम आए हैं टेस्ट के लिए, हमारा टेस्ट हो रहा है और हर इंसान का अलग अलग अंदाज में बिल्कुल। टेस्ट होता है। और इस दुनिया में अगर इविल मौजूद है तो वो इविल जरिया है हमारे अंदर ह्यूमन नोबल क्वालिटीज को डेवलप करने का Develop और करने अलग का। अलग फील्ड में प्रोग्रेस करने का। और अगर हमारे अंदर और इस दुनिया में इविल नहीं होता तो बताइए टेस्ट का मतलब क्या होता? अगर मैं अपने स्टूडेंट को एमसीक्यूज दूं और उसमें सिर्फ राइट आंसर लिख कर दे दूं और कहूं तुम्हारा टेस्ट हो गया, ये मीनिंगलेस है। इस दुनिया में अगर हम टेस्ट के लिए आए हैं तो जाहिर है गुड एंड इविल दोनों मौजूद है। दोनों मौजूद है, बिल्कुल। अगर सुख है तो दुख है, तो अगर बुराई है तो बुरे अच्छाई भी है। अच्छाई भी है। दोनों मौजूद है, तो ये ईवल भी खुदा का बनाया हुआ है। जी बिल्कुल। हाँ, खुदा का बनाया हुआ है, लेकिन अच्छा, चलो अच्छी बात। जी बिल्कुल तो बिल्कुल मतलब खुदा ने अभी बनाया है। अभी तो ये है कि जो मेजॉरिटी है दुनिया में वो ईवल है, तो ये खुदा नहीं, एक्चुअली ये ईवल सच की नहीं साइड है। पे लग रहा है मुझे। बिल्कुल भी नहीं, मैं इसलिए बता दूं। majority में अच्छाई वो है। देखोगे तो आपको अच्छाई मिलेगी ना। क्या बात कर रहे हैं भाई आप? मैं बहुत- कोई भी जो मुंसिफ इनसे होगा, उम्मीद चाहे नहीं आप थी अपना मुझे घर ये हो, वैसे। जिसके आप सबसे बड़े हैं, चाहे आपकी ऑर्गेनाइजेशन हो जो आप चलाते हैं, वहां पर आप ईवल रखेंगे साबित करने को कि बाकी लोग शरीफ हैं। मेरी बात सुन क्या लें। ये आर्ग्यूमेंट ही गलत है? अगर- कि जब तक के कोई ईवल नहीं होगा तब तक के शरीफ आदमी शरीफ नहीं लगेगा। अगर एग्जामिनर गलत ऑप्शन दे रहा है तो एग्जामिनर इविल नहीं हो गया। जो गलत ऑप्शन को सेलेक्ट कर रहा है वो फेल Select होगा। कर रहा है, वो गलत। क्रिएटर ने इविल को बनाया है लेकिन वो इविल नहीं है। अच्छा। सुनिए मेरी बात, चलिए, लेट मी कंप्लीट सर। जी जी। क्रिएटर ने इविल को बनाया है टेस्ट के लिए, वो इविल नहीं है। इविल वो होगा जो उसे इख्तियार करेगा। Choose छुरी को करता है। बनाने वाला गलत नहीं होता है, छुरी का गलत इस्तेमाल करने वाला गलत करने वाला गलत, होता है। बिल्कुल। सही बात। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है हाँ। कि हम कैसे उसको रेप यूज को करते हैं। कैसे गलत इस्तेमाल करते हैं? इसको? इंसान के फ्री विल का नतीजा है। ये रेप कैसे गलत इस्तेमाल होता है? ये मुझे अब सुन लें, अब सुन भी लें। गलत इस्तेमाल होता हाँ, मैं वो बता भी रहा हूँ हमारे ना। ऊपर कैसे है। गलत मैं बता रहा हूँ जी। कि जो इविल इस दुनिया में मौजूद है उसके कई सारे तरीके हैं। एक तरीका इंसान का अपना फ्री विल है। अब अगर कोई रेपिस्ट रेप कर रहा है तो इसका गॉड का कसूर नहीं है, वो अपने फ्री विल का गलत इस्तेमाल कर रहा है, उसको Exactly, सजा ये मिलनी हम चाहिए अच्छा। और उसी के लिए जहन्नम बनाई गई है। ये फ्री विल का भी बड़ा चक्कर। आप जब कोई बुरा काम ये कहीं करते से भी हैं, मानने को बुराई तैयार होती है, नहीं तो है। ये कहा जाता है कि ये फ्री विल है। 7 बिलियन फ्री विल्स आर मूविंग ऑन दिस प्लेनेट। 7 बिलियन फ्री विल। और एक आदमी अपनी फ्री विल से मुझे कत्ल कर दे तो मैं खुदा की मर्जी से मरा हूँ कि इसकी फ्री विल की वजह से? खुदा की मर्जी से। मेरी मौत खुदा के हाथ है या ये फ्री विल वाले के हाथ? खुदा खुदा चाहता के था हाथ। इसीलिए खुदा ने आपकी फ्री विल का निजाम बनाया है और उस निजाम का गलत इस्तेमाल करके कोई आपको ये मार गलत रहा है, इस्तेमाल करके मेरा कत्ल कर देता है। अब मेरी मौत का जिम्मेदार कौन है? वो इंसान जिम्मेदार है। वो इंसान। जी। तो ये कहना कि और उसको- खुदा ही उसको- जिंदगी उसको देता सजा है, मिलेगी? तो अब आप आगे चलिए कि ये तय करना कि अल्लाह ही या खुदा, सॉरी अल्लाह नहीं, खुदा ही जिंदगी देता है, खुदा ही मौत देता है, ये गलत है। बिल्कुल गलत नहीं है। हाँ,
नहीं, निजाम उसी ने बनाया फ्री विल का, निजाम मौत और हयात का उसी ने बनाया। यू आर कॉन्ट्राडिक्टिंग योरसेल्फ। अभी आपने कहा कि एक आदमी ने फ्री विल से आपको मार दिया, इसमें उसे फ्री विल दी गई थी, उसने गलत इस्तेमाल किया। 7 बिलियन फ्री विल्स आर मूविंग ऑन दिस प्लैनेट, और आप चाह रहे हैं कि मैं सिर्फ खुदा का ध्यान करूं। ये 7 बिलियन फ्री विल्स को मुझे लुक आफ्टर करना पड़ेगा कि नहीं? ये तो तबाहियां कर रही हैं, आप और कौन तबाहियां उपयोग ज्यादा हो करने रही वाले हैं। हैं? बिल्कुल। तो अगर आप इविल बताएं, की ट्रैक पे आप है। बताएं अगर खुदा नहीं है फॉर एग्जाम्पल, हाँ। तो आप इविल को कैसे डिसाइड करेंगे? यानी हाउ कैन यू डिफाइन इविल ऑब्जेक्टिवली विदाउट गॉड? देखिए, दुनिया में 2 तरह के जानवर हैं, एक जो अकेले रहते हैं जंगल में, और एक जो ग्रुप्स में रहते हैं। ग्रुप में जो भी रहेगा, चाहे वो आपका फाउंडेशन हो, चाहे कोई क्लब हो, चाहे कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे कोई यूनिट हो, उसमें आपको इंटरैक्ट करने के रूल बनाने पड़ेंगे। यानी लोग तय करेंगे। लोग तय करेंगे। अगर लोगों ने ये तय किया कि किसी का रेप करना सही है, आप जस्टिफाई करेंगे? नहीं, लोग- आपका फाउंडेशन तो ये हो गया ना कि लोग ही विल डिसाइड दुनिया करेंगे। में- नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल। अरे दुनिया में ऐसे ग्रुप्स हैं जो रेप को जायज़ मानते हैं सर्टन हालात में। है मैं डिटेल में नहीं जानूंगा, आप भी जानते हैं। ऐसे भी ग्रुप्स हैं गाइस। ISIS वाले थे जिन्होंने क्या किया था, ग्रुप्स के ऊपर उन्होंने depend क्या होता किया है, उसका ये खुदा से इंसान कोई की ताल्लुक नहीं है फितरत- सर। मैंने मतलब सिंपल अपनी सवाल किया choice कि है, इविल को आप उसमें डिफाइन करते कैसे हैं? आइए वापस आइए। जी। आप साथ में तभी रह सकते हैं जब कुछ आप ऐसे उसूल डेवलप करें जिसमें हर एक का बेसिक तहफ़्फ़ुज़, हर एक का बेसिक राइट हो, और हर एक को कोई आराम मिले। यही तरीक़ा है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें एक से ज़्यादा लोग हैं और वो ऐसे चलती है ज़िंदगी। उसमें अगर आप गड़बड़ करेंगे तो तबाही होगी, नुकसान होगा, बर्बादियाँ आएंगी। और अगर उसमें आप घर ले लीजिए ना, एक चीज पता लग गई आज वाइफ कि है, जावेद बच्चे अख्तर साहब ना हैं, वालिदा खुदा भी को हैं, मानते नहीं 2 हैं। बहनें भी हैं, एक भाई इनकी भी बातों है। से यही लग अब रहा है। इसमें कोई निज़ाम आपको चाहिए साथ में रहने का, और एक दूसरे पे भरोसा रहे, एक दूसरे के बहीख्वाह हों, एक दूसरे की मदद करें, ऐसी जिंदगी। सर आपकी बात आ गई। आप ये कह रहे हैं कि लोग डिसाइड करेंगे क्या सही है क्या गलत है, यही है? मेजॉरिटी डिसाइड करेगी क्या सही है क्या गलत है? अरे भाई बिल्कुल। मेजॉरिटी अगर ये कहे कि नाजी जर्मनी के साथ जिस तरह मेजॉरिटी थी कि जेनोसाइड करना सही है, आप जस्टिफाई करेंगे? सही बात। उस वक्त आपका ये सवाल सिर्फ उसके बाद क्लोजिंग। हाँ, उस वक्त प्लेनेट पे जो लोग थे, हाँ। उनमें कितने लोग हिटलर को सही समझते? अच्छा, प्लेनेट की मेजॉरिटी तय करेगी, सोसाइटी की नहीं। प्लेनेट की मेजॉरिटी गॉड के एग्जिस्टेंस को सही मानती है, आप क्यों नहीं मानते? मुफ्ती साहब उनको मुंह तोड़ जवाब दे जवाब दे रहे रहे हैं, हैं। फिर भी नहीं मार रहे। हेलो हम चाहते ही नहीं। ये क्रॉस क्वेश्चन का राउंड यहाँ पर समाप्त होता है। और ये बड़ा अच्छा है कि इस तरह से फ्रेगमेंट कर दिया गया है ताकि जो मरकरी मैं ऊपर एक जा रहा है बात का नीचे आ जवाब जाए। दे दूं। जी। प्लेनेट की ज़्यादातर मेजॉरिटी कुछ दूसरे मजहबों के खुदा को मानती है। आप उन्हें क्यों नहीं, आप तो मेजॉरिटी की बात कर रहे अच्छा, हैं। ये मैं क्लोजिंग भी majority की बात- आप ये कह रहे हैं इविल और गुड को डिसाइड मेजॉरिटी करेगी। मेजॉरिटी जो कर दे वो सही हो जाएगा। अरे क्लोजिंग इसको जैसा आप ही लोगों ने तय किया है उसी फॉर्मेट को फॉलो कर लेते हैं। हाँ भाई, मैंने तो भले लोगों पे एतबार किया और तब मॉडरेशन तय किया। जी, आपके पास 5 मिनट का वक्त है, क्लोजिंग आर्ग्यूमेंट है, उसके बाद हम ऑडियंस से क्वेश्चन आंसर लेंगे जावेद साहब की क्लोजिंग आर्ग्यूमेंट के बाद। ओके, टाइम स्टार्ट्स बहुत शुक्रिया। जी। हमारा जो टॉपिक है डज गॉड एग्जिस्ट, मैं इस पे इतने एकेडमिक तैयारी करके आया था। मुझे था कि मैंने सोचा था कि कई सारे मैं आर्ग्यूमेंट्स दूंगा, लेकिन वक्त की भी किल्लत और जावेद साहब बार बार इधर उधर चले जा रहे थे तो उसको भी थोड़ा एंटरटेन करना पड़ गया। डज गॉड एग्जिस्ट पे मैं एक ही आर्ग्यूमेंट दे पाया। आर्ग्यूमेंट्स बहुत हैं और डेफिनेटिव आर्ग्यूमेंट्स हैं, और मेरे आर्ग्यूमेंट को किसी एक राउंड में भी इन्होंने एंटरटेन नहीं किया और रेफ्यूट नहीं किया। बिल्कुल, एक राउंड में भी नहीं, एक राउंड में भी नहीं। कौन सा? और ना ही अभी अभी आपका क्लोजिंग आर्ग्यूमेंट आएगा नहीं, वो उसमें। बता देना। आर्ग्यूमेंट ऑफ कंटिजेंसी सर। अरे मैं आपसे कई बार कह चुका हूँ कंटीजेंसी का मतलब अब क्या मैं है? कैसे सर, समझाऊं प्लीज, आपको? आपस में हाँ, आप और प्लीज, कितने प्लीज। आसानी से समझाऊं मैं? मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है बस। आप अपनी- सर, आर्ग्यूमेंट सर, ऑफ कंटीजेंसी उर्दू में बोल सकते हैं। हाँ, आप अपनी बात पूरी कर लें। जी। आखिरी 4 मिनट। दूसरी चीज, जस्ट अ मिनट प्लीज मैम, कैन आई टॉक? दूसरी चीज ये है कि आपने एक तो इसका जवाब नहीं दिया, दूसरा आपने गॉड के ना होने पर कोई डेफिनेटिव आर्ग्यूमेंट नहीं दिया, सिर्फ मजहब पे बात कर रहे हैं आप। मजहब तो आज हमारा टॉपिक ही नहीं था।
आज तो हमारा ये टॉपिक topic आप ही- मजहब से ले topic लेकर ही God के आईएस ऊपर तक चले गए, भाई हमारा क्या ताल्लुक है उससे? वी कंडेम देम। और उसका गॉड से क्या ताल्लुक है? अगर कोई गलत काम कर रहा है, किसी ने किसी को कत्ल किया, किसी ने किसी का रेप किया, उसको सजा मिलनी चाहिए। और आपके पास कोई भी रैशनल स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ऑफ मोरालिटी नहीं है। आपने कहा कि मेजॉरिटी तय करेगी सोसाइटी की, वो सही होगा। मैंने कहा हिटलर को फिर आप सही कहेंगे, नहीं 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 नहीं, प्लैनेट की सोसाइटी की मेजॉरिटी तय करेगी। तो प्लैनेट की मेजॉरिटी गॉड के एग्जिस्टेंस को मानती है, आप कह रहे हैं ये रिलीजियस है। तो यानी आपके पास कोई स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन नहीं है ऑब्जेक्टिव मोरालिटी का। ऑब्जेक्टिव मोरालिटी का अगर कोई फाउंडेशन है तो वो सिर्फ गॉड है, गॉड है, गॉड है। गॉड है। गाइस बहुत बहुत ही ही जबरदस्त डिबेट थी ये। बिल्कुल। मैंने इससे पहले अल्लाह के वजूद पर, गॉड के वजूद पर इतना आर्ग्यूमेंट कभी नहीं सुना, कभी सुना नहीं हमने। और वो भी एक इतने बड़े इस्लामिक स्कॉलर मुफ्ती और शमाइल, फेमस पर्सनालिटी और एक फेमस पर्सनालिटी, वो भी इस्लाम को मानने इस्लाम वाले। को मानने वाली, सही फिर बात भी है। मतलब जावेद अख्तर साहब ना, मेरे को जहां तक मेरे को इनकी बातों से ये लगा, क्योंकि ये आई थिंक एक ईगो में है कि हाँ, मैं एक पर्सनैलिटी हूँ, मैं सेलिब्रिटी सही हूँ, बात है। राइटर हूँ, लिरिसिस्ट हूँ, तो मुझे बहुत लोग फॉलो करते हैं, तो मैं अपनी हार नहीं मानूंगा, मैं अपने सवाल को रखूंगा। ठीक है, आप रखो, नो डाउट। पर लेकिन यार, आपको इस दुनिया में किसी ने पैदा तो किसी ये तो उनको मानना पड़ेगा ना, किसी ने तो पैदा किया होगा ना, कोई तो क्रिएटर है आपका। जहाँ साइंस काम नहीं आती वहां खुदा काम आता है, अल्लाह काम आता है, अल्लाह की दुआएं काम अरे आती हैं। काम की बात नहीं है, मतलब ये दुआएं काम आती है बेसिकली। तो आप अल्लाह के वजूद को या खुदा के वजूद को कैसे कर सकते हो नेग्लेक्ट कि नहीं मैं नहीं हूँ? वही तो वो उनको समझाना चाह रहे थे ना। उनका मतलब मुफ्ती साहब ने बड़ा अच्छा लॉजिकल उनसे बात की, क्वेश्चन रखा उनको फेस टू फेस कि अगर आप यहाँ मुंबई में बैठे हो और एक इंसान वहां दिल्ली में बैठा है, अगर दिल्ली वाले इंसान ने कभी मुंबई देखा नहीं, इसका मतलब ये थोड़ी मुंबई एग्जिस्ट ही नहीं, कि मुंबई एग्जिस्ट ही नहीं करता। मतलब अगर किसी ने गॉड को फील नहीं किया, अल्लाह को फील नहीं किया, इबादत के थ्रू, नमाज के थ्रू, अपनी जो भी उनको जो भी रिलीजियस स्पिरिचुअल थिंग्स होती है उनके थ्रू फॉलो नहीं किया, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि अल्लाह एग्जिस्ट नहीं करता। सही बात आप है। मेरी बात सुनो, मैं जावेद अख्तर साहब को एक चीज बोलना चाहता हूँ। ये तो आप मानते हो ना कि दुनिया में जो हवा चल रही है, कोई तो होगा जो इस हवा को चला रहा है। सही बात है। अगर एक सेकंड में, बोलता हूँ चलो छोड़ो, 10 सेकंड के लिए हवा रुक जाए तो आप सांस ले पाओगे? तब आप जावेद अख्तर साहब ये बोल रहे हैं कि हर ये सारी चीजें ना इंसान की बनाई हुई हैं। ठीक है, तो क्या इंसान हवा बना सकता है? और हर एक एक जर्रे, ये नहीं है कि देखो वो अल्लाह, वो गॉड कितना महान है, कितना बड़ा क्रिएटर है वो, ये हवा सिर्फ इंसान को ऑक्सीजन नहीं दे रही, पत्तों को दे रही है, पशु पक्षियों को, पंछियों को, छोटे छोटे कीड़ों को, सबको। तो ये छोटी छोटी बातें जावेद अख्तर साहब को समझ नहीं आ रही, और मुफ्ती साहब बड़े लॉजिकल वे में समझाना भी चाह रहे हैं, लेकिन मतलब वो वो मानने को ऐसे तैयार ऐसे नहीं। लॉजिक्स लेके आ रहे हैं ना जो बेतुके लग रहे हैं मुझे, कि रेपिस्ट है या रेप, कई जगह पे रेप को एक सर्टेन कंडीशंस में ठीक माना जाता है। कहाँ, कौन सी दुनिया में एग्जिस्ट कर रहे हो आप? मुफ्ती साहब ने बड़ी अच्छी बात बोली कि अगर दुनिया में ईविल है, अगर बुराई है दुनिया हाँ। में, तो बुराई के कारण ही हमें हमें अच्छाई पता लगती है कि इंसानों अच्छाई को- क्या चीज है। यस, इंसानों को वो सेंस दिया कि हम अपने आप में नॉर्मल थिंग्स को या अच्छाई को डेवलप कर सकें, कि हमें बुराई की तरफ नहीं जाना। अल्लाह ने हमें पैदा किया है, खुदा ने बेसिकली इवल और गुड दोनों बनाए हैं। दोनों ये बनाए हैं। हमारी पर्सनल वेलबींग है कि हमने गुड को चूज करना है या इविल को चूज ये खुदा ने हमारे ऊपर छोड़ दिया है। हाँ, कि एक रास्ता दिल्ली को जाता है, एक रास्ता बॉम्बे को जाता है, ये आपके ऊपर है, आप दिल्ली वाला रास्ता चुनते हो बॉम्बे वाला। तो इसका मतलब ये नहीं कि दिल्ली वाला रास्ता सही है या बॉम्बे, दोनों ही रास्ते सही हैं। ठीक है, वो डिपेंड आपके ऊपर करता है। और बात रही वो रेप वगैरह की, ये तो इनका मतलब क्वेश्चन ही बहुत गलत था ना। गलत था, सही तो बात आप है। यार अल्लाह के वजूद को आप रेप करने वाले से कैसे जोड़ सकते हो? वो उसकी मेंटेलिटी है, वो साइको बंदा है। हम भी लोग बैठे हुए, आप लोग बैठे हो, हर दुनिया उन्होंने जवाब भी तो दिया ना दुनिया का स्कॉलर ने नहीं, कि दुनिया का हर इंसान वो गलत काम नहीं करता ना। जो करते हैं वो फिर उनका उसका उसके लिए जहन्नुम भी तो बनाई है उसका- फिर हाँ, अल्लाह exactly। ने, खुदा ने। ये पता नहीं, मतलब मैं सही बताऊं, मतलब मुझे तो उनकी बातें ना बेतुकी लगी हैं बेतुकी basically। भी। और सही बताऊं, मैं जावेद अख्तर साहब का फैन था पहले, सही बात है। क्योंकि उन्होंने काफी फिल्में भी लिखी हुई हैं, इन्होंने काफी कविताएं लिखी हुई हैं, बड़े अच्छे, ये मतलब समझदार इंटेलेक्चुअल पर्सन है, अभी भी होंगे नो डाउट। लेकिन यार, आप जिस धर्म में पैदा हुए, चलो ये धर्म की तो बात हो ही नहीं रही, उन्होंने एक्चुअली ये बात को धर्म की बात में कन्वर्ट हाँ, कर दिया था, लेकिन उन्होंने जो स्कॉलर थे उन्होंने ये बात बोली है कि मैं तो ये टॉपिक लेके ही नहीं आया था, आप Actually, लेके आए हो ये वो टॉपिक। ना डिबेट को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे थे, कोशिश कर रहे हो। लेकिन बात वही हुई। मुफ्ती साहब
वो जैसा मुफ्ती साहब ने बोला ना, मुफ्ती शमाइल नदवी जी ने, पहले तो मैं उनको सलाम करना चाहूंगा, सही बहुत बात है। अच्छी सोच है उनकी और उन्होंने बड़े लॉजिकल वे में लोगों को भी समझाया है। और उन्होंने एक बात बड़ी अच्छी बोली कि मैं ना पूरी तैयारी करके आया था, मतलब पूरा एकेडमिक तैयारी करके आया हाँ। था कि आज जो भी डिबेट होगी गॉड के कि जिस मेरे पास और बहुत पॉइंट्स है बोलने के लिए, लेकिन मेरे को वो इन्होंने बोलने ही नहीं दिए। बोलने नहीं दिया, क्योंकि उन्होंने ये नहीं बोला बोलने दिया, उन्होंने बोला कि ये मेरे क्वेश्चन का जवाब ही नहीं दे रही, जो हाँ, पहला क्वेश्चन पहला किया था, क्वेश्चन है, हाँ। तो ये उल्टा ही बोलने ये लग पता गए। नहीं किसी और ही एंगल पे चले जा रहे हैं, तो मैं कैसे डिबेट कैसे करूं इनसे। हालांकि ये डिबेट काफी लंबी होनी थी। हमें तो आंसर मिल गया कि गॉड एग्जिस्ट करता है, मैं बोलता हूँ छोटे छोटे बच्चे को भी अरे पता गॉड होगा। एग्जिस्ट करता है इसलिए हम सांस ले पा रहे हैं, अगर गॉड एग्जिस्ट नहीं यार, करता तो हम ही ना अकेली होते। सांस की बात नहीं है, हम कुछ देख पा रहे हैं, कुछ हाँ। कर पा रहे हैं, हमारी सेंसेस काम कर पा रही हैं। बिल्कुल। अगर हम उंगली को भी चला पा रहे हैं ना, तो सेंस है। सेंस कहाँ से आती है? दिमाग से। दिमाग कहाँ से कंट्रोल होता है? गॉड कर गॉड रहा कर है, रहे हैं। इंसान थोड़ी कर पा रहा। अगर किसी इंसान को हार्ट अटैक आता है, तो अगर इंसान में इतनी ताकत होती है, वो अपना हार्ट अटैक रोक के रोक दिखाए, सकते हैं, हाँ, रोक के दिखाए। सही वो बात है। वो तो डॉक्टर को भी कौन, डॉक्टर तक वही लोग पहुंचते हैं जिनको खुदा पहुंचाना चाहता है, अदरवाइज तो आधे तो रास्ते में पूरे हो जाते हैं। खुदा की करिश्मा ही है जो माँ के तो पेट से हम पैदा होते हैं। मैं विश करता हूँ, मैं प्रे करता हूँ अल्लाह से, मैं गॉड से कि जावेद अख्तर साहब को एक न एक दिन ऐसा आए कि वो खुद माने सही कि बात नहीं है। यार, गॉड सच में एग्जिस्ट करता है, और उनको जल्दी ही इस बात का पता लगेगा। क्योंकि कहाँ तक भागोगे सच्चाई से? बिल्कुल। बच्चा अपनी माँ से कितनी देर दूर रह सकता? नहीं रह सकता। अल्लाह हो गया, ईश्वर हो गए, हमारे माँ बाप ही हैं, ठीक है, चाहे आप माँ बोलो बाप बोलो, वो क्रिएटर है किसी भी फॉर्म में मान लो। तो आना तो वही वही बोलते हैं ना, बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी। सही बात। तो कहाँ तक भागोगे? जो मर्जी बोलो। बाकी ओवरऑल मुफ्ती शमाइल नदवी काफी मेरे को इंटेलेक्चुअल लगे। मैंने फर्स्ट टाइम इनकी डिबेट जी सुनी हाँ, है। फर्स्ट टाइम किया हमने वीडियो। आई थिंक इसका सेकंड पार्ट भी है, तो देखेंगे, उसके ऊपर भी हम रिएक्ट करेंगे। आपको हमारा रिएक्शन कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर जरूर बताइएगा। बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, अपने बच्चों का ख्याल रखिए, अच्छा खाइए, अच्छा पाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।